बिहार की सियासत में एक बार फिर नए बवाल की सूरत बनती दिख रही है। इस बार भाजपा, राजद या फिर कांग्रेस नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की चर्चा है। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर कोहराम है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने पर सीएम नीतीश कुमार की ओर से ना तो बधाई संदेश आया और न ही उन्होंने मीडिया में कोई रिएक्शन दिया। मीडिया कर्मी मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बुधवार शाम से अब तक सीएम नीतीश के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन सीएम नीतीश की ओर से कोई सार्वजनिक बधाई संदेश नहीं आया है। जाहिर है सवाल उठ रहा है कि सीएम नीतीश की खामोशी किसी सियासी तूफान की आहट तो नहीं है। आखिर क्या वजह है उन्होंने अपने करीबी को बधाई तक नहीं जरूरी समझा। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मोदी कैबिनेट में इस्पात मंत्री बने हैं। गुरुवार को उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। लगातार उन्हें ट्विटर और अन्य माध्यमों से बधाई भी मिल रही है, लेकिन जदयू में नंबर 2 के नेता माने जाने वाले आरसीपी सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी तक कोई बधाई संदेश न मिलने से सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। हालांकि इसे मोदी कैबिनेट में जदयू को मिली एक सीट से नीतीश कुमार की नाराजगी को भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसके पीछे की कहानी ये बताते हैं कि बिहार से जदयू को कम से कम 3 सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी एक ही सीट में वो सिमट गई। साल 2019 में जदयू ने 1 सीट मिलने की वजह से ही कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब 2 साल बाद भी एक ही सीट मिलने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, तो नीतीश कुमार की किरकिरी भी हो रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर चल रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी है कि आरसीपी सिंह की जन्मभूमि बिहार शरीफ के नालंदा में भी खुशी का माहौल है। आरसीपी सिंह के गांव मुस्तफापुर में उनकी पत्नी गिरिजा सिंह ने बुधवार की शाम शपथ ग्रहण के बाद कहा कि सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। बावजूद इसके सीएम नीतीश की तरफ से खुशी का इजहार नहीं किया जाना सवालों में है। साथ ही ये भी कि 63 वर्षीय रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और खास माने जाते हैं। फिर सीएम नीतीश ने बधाई क्यों नहीं दी। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की इच्छा समझौता करने की नहीं थी। अनुपातिक भागीदारी के आधार पर 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहते थे। कम से कम इतना तो जरूर चाहते थे कि ललन सिंह को कैबिनेट का दर्जा मिल जाए, जिससे बिहार की राजनीति में उन्हें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई परेशानी न आए। ऐसी भी खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच भी रहे थे, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल में ललन सिंह की एंट्री न होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है।